नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो स्पेसिफिकली रिटेल इन्वेस्टर के लिए बहुत ही स्पेशल है और काफ़ी रिटेल इन्वेस्टर ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है। वो कोई स्टॉक नहीं बट आईटीसी है। आईटीसी के लिए बहुत ही क्वेश्चन आए थे कि ये स्टॉक का रिव्यू किया जाए क्योंकि ये स्टॉक 1 साल से चल नहीं रहा है। अगर 1 साल पहले की बात करें उसके आगे के 1.5 साल में ये स्टॉक ने बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिया था। निफ्टी को आउट परफॉर्म किया था काफ़ी बड़े लेवल पे और वही स्टॉक अभी चल नहीं रहा है। तो आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे ये स्टॉक क्यों नहीं चल रहा है और जो वो आईटीसी होटल का डीमर्जर की बात हो रही थी आईटीसी से तो उसका इम्पैक्ट कैसे आएगा। एंड एज ए इन्वेस्टर अगर आपने ये स्टॉक ऑलरेडी लिया है या आप सोच रहे हो लेने का, आपको क्या करना चाहिए? बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए? पूरी डिटेल में बात करेंगे। और चलिए तो स्टार्ट करते हैं आईटीसी स्टॉक के। इसके लिए मैं एक प्रेजेंटेशन ओपन करूँ। बाय द वे मैं जब तक ओपन करूँ, गाइस आई वांट यू, तो अगर आपको ये हमारी चैनल चाहिए तो डू सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको भी पता है हम लोग काफ़ी सारे स्टॉक एनालिसिस हर टाइम हम लोग यहाँ करते हैं और आपके स्पेसिफिकली आपके जो भी क्वेश्चन है वो यहाँ लेते हैं। तो आपको भी कोई और स्टॉक स्पेसिफिक क्वेश्चन हो तो प्लीज प्लीज पुट इट, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो चलिए बात करते हैं पहले आईटीसी स्टॉक से। हाँ, आपके जो कल के क्वेश्चन थे वो मैं आंसर देने वाला हूँ जस्ट एट द एंड ऑफ द वीडियो और ऑल्सो आज जहाँ मार्केट में है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो बात करते हैं आईसीटी स्टॉक की। आईटीसी में अगर आप देखो तो पिछले 10 साल से 7% CAGR रिटर्न है, 5 ईयर से 8%, 3 ईयर से 13% से CAGR रिटर्न है। प्रॉफिट ग्रोथ पीछे 3 साल से 16% है। इस साल का ज्यादा कुछ है नहीं। इवन प्रॉफिट ग्रोथ 7% से। लेकिन अगर हम लोग स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें 3 साल में बहुत ही अच्छा बढ़ा है। सो ऑलमोस्ट डबल ऑफ प्रॉफिट ये बढ़ा है। लेकिन 1 साल की बात करें ना तो ये ऑलमोस्ट माइनस है। तो जो ही वही तो मैं बोल रहा था कि 1 साल से इसने परफॉर्म नहीं किया। लेकिन हम लोग अब आरओई की बात करें या कोई तो उसमें तो कोई संदेह नहीं है, इसका फाइनेंशियल काफी बेटर है। तो ये प्राइस क्यों नहीं बढ़ रहा है वही चलो एक बार डिटेल में बात करते हैं। सो टॉकिंग अबाउट आईटीसी स्टॉक, आपको पता है कि आईटीसी स्टॉक में जो शेयर होल्डिंग है वो ऑलमोस्ट 48% जो है वो इंडिविजुअल्स के यानी रिटेल इन्वेस्टर ने काफी निवेश किया है। यहाँ प्रमोटर होल्डिंग नहीं है। बेसिकली म्यूचुअल फंड 8.31% है, एफआईआई 17% है और 29% अदर इंस्टीट्यूशन है। तो रिटेल का काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी आईटीसी स्टॉक में, इसलिए ये काफी कहते हैं ना फेमस स्टॉक है रिटेल इन्वेस्टर के बीच में। जब हम लोग बात करते हैं कि इस स्टॉक के कौन से सेगमेंट है तो ये सेगमेंट जानना क्यों है क्योंकि हमारा एनालिसिस इन सेगमेंट पे ही होगा और हर एक सेगमेंट किस तरह से परफॉर्म कर रहा है उसी के परफॉर्मेंस के बेस पे हम लोग को पता चलेगा कि भाई आगे ये स्टॉक में इन्वेस्ट करने जैसा है कि नहीं है। क्योंकि ये एसओटीपी हमें यूज करना है, सम ऑफ टोटल पार्ट्स, क्योंकि ये एक वैल्यूएशन फ्रेमवर्क है। क्योंकि जब आपके कंपनी में अलग अलग बिजनेसेस होते हैं और वो अलग अलग बिजनेस भी अलग तरह से रन करते हैं, इनके डायरेक्टर्स अलग होते हैं, नॉट डायरेक्टर्स लेकिन उनका पूरा मैनेजमेंट एक तरह से अलग होता है, तो आपको इस तरह से देखना पड़ता है। तो बात करते हैं इसमें तो आप बेसिकली सिगरेट्स है, ठीक है, एग्री बिजनेस है, होटल्स है, अपैरल्स है, एजुकेशन है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये मेन सेगमेंट है इनका। जब हम लोग बात करते हैं कि भाई जब ये स्टॉक को हम लोग किसी और स्टॉक से कंपेयर करते हैं तो यहाँ हमें ये देखना पड़ेगा कि ये हम लोग नॉर्मली यहाँ तो हमने बेसिकली स्किनर से लिया है, लेकिन हाँ नॉर्मली ये सिगरेट कंपनीज के साथ काफ़ी ये लोग कंपेयर करते हैं। तो आईटीसी को हम लोग जब हम कंपेयर करें गोदरेज के साथ, वीएसटी के साथ, तो आप देखते हो कि उसका जो पी रेशियो है 27 है जबकि इंडस्ट्री पी 23 है। बाकी सब कंपनी पे यहाँ है तो कंपेरेटिवली आईटीसी का पी कंपेयर टू गोदरेज और वीएसटी ज्यादा है। आरओई और आरओसी की भी बात करें तो वो बेटर है गोदरेज और वीएसटी से तो वो बहुत अच्छा है। इवन आरओए भी अच्छा है। कहते हैं ना कि रेशियोज में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आईटीसी का। इवन ईवी बाई ईबिटा ठीक है, फेयरली वैल्यूड ही है, सस्ता तो मिल नहीं रहा है अभी। जब हम लोग आईटीसी की बात करें टोबैको प्रोडक्ट्स के साथ हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। इवन अगर हम लोग 3 साल का प्रॉफिट भी देखें ना, 3 साल में अगर हम लोग को 30% है, लेकिन गोदरेज ने ज्यादा अच्छा रेट दिया है। सॉरी, गुडफ्रे फिलिप्स ने ज्यादा दिया है 61%, वीएसटी ने 4%। ओके, जबकि अगर हम लोग सेल्स की बात करें और प्रॉफिट के तो गुडफ्रे फिलिप्स ने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। एंड ओवरऑल नेट प्रॉफिट मार्जिन भी डिसेंट है, ऐसा कोई इशू नहीं है कंपेयर टू द कॉम्पिटिटर्स। तो फाइनेंशियल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग फोरकास्टिंग की भी बात करेंगे डिटेल में। जब हम लोग बात करते हैं कि भाई इनका वॉल्यूम ग्रोथ कैसा रहा कंपेयर टू
अदर कंपनीज, जब हम लोग एफएमसीजी की बात करते हैं, तो एफएमसीजी में अगर हम लोग देखें तो ये जैसे ये ब्लू लाइन है, ओके, सॉरी, ये ब्लैक लाइन है, ये आईटीसी का है। और एफएमसीजी में उनका काफ़ी अच्छी तरह से अभी पेनिट्रेशन धीरे-धीरे हो रहा है, लेकिन ग्रोथ नहीं है। अभी 2% से ही अभी तो इनिशियली अभी ग्रोथ दिख रहा है। एक लेवल पे वो ऑलमोस्ट 21% पहुँच गए थे 2 साल पहले, 20%, लेकिन वो स्लो हुआ है। लेकिन मैरिको भी 3% है, गोदरेज कंज्यूमर का 12 है। सो ऐसा नहीं है कि अकेले आईटीसी परफॉर्म नहीं कर, लेकिन बाकी सब कंपनी भी एफएमसीजी लेवल पे इतना परफॉर्म नहीं कर रहे। थोड़ा ग्रोथ लेवल पे सबड्यूड है अक्रॉस द एफएमसीजी सेक्टर्स। जब हम बात करते हैं कि भाई मैन्युफैक्चरिंग पेपर एंड बोर्ड की बात करें, तो आईटीसी इज लीडिंग फ्रॉम द फंड, जैसे आईटीसी नंबर 1, जेके पेपर, वेस्ट कोस्ट पेपर, तो ये सब है। लेकिन हाँ, आईटीसी उसमें नंबर आता है। हम लोग यहाँ डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स की बात कर रहे हैं। जब हम लोग एफएमसीजी सेगमेंट का अगर हम लोग रेवेन्यू देखते हैं साल बाय साल एंड क्वार्टर टू क्वार्टर, तो आप देखो कि काफी अच्छा खासा रेवेन्यू बढ़ा है। 3,184 करोड़ था, जो 5,300 करोड़ हुआ है। 1.7x हुआ है पिछले ऑलमोस्ट 2 साल में। ओके, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली आईटीसी का सेगमेंट, एफएमसीजी सेगमेंट बहुत अच्छा परफॉर्म करा है। इसलिए आगे जाके बातें चले कि भाई हमें हर एक का सेगमेंट अलग करना है, होटल का, एफएमसीजी का, इवन सिगरेट का, इवन बेसिकली पेपर्स का, तो वो सबको सेग्रीगेट करना। इवन एग्रीकल्चर की भी बात हो रही है। जब हम लोग बात करते हैं कि भाई सेगमेंट ईबिटा कितना है, तो ईबिटा मार्जिन अगर आप देखो ईयर ऑन ईयर, बेसिकली ये ऊपर ही जा रहा है। सो विच इज अ गुड साइन, विच इज क्वाइट अ गुड साइन। इसलिए आपने उसकी स्टॉक्स में अच्छा खासा प्राइस हाइक भी देखा था। लेकिन रेवेन्यू मिक्स की हम लोग बात करें, तो उसमें जो मैक्सिमम रेवेन्यू है एफएमसीजी, और एफएमसीजी में सिगरेट्स का इंक्लूजन है इसमें, तो ये 66% है। दैट इज इंक्लूसिव ऑफ सिगरेट। हम लोग है ना क्या करेंगे, हम लोग बेसिकली सेगमेंट वाइज भी प्रॉफिटेबिलिटी और सेल्स और वो सब भी देखेंगे। 66% एफएमसीजी है, ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द बिजनेस। एग्री बिजनेस इज 15%, पैकेजिंग 9.8, others are 4.6. So this is how the basically share is there in revenue. प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप देखे एफएमसी, तो उसमें भी 62% यानी 2/3 सिगरेट्स ही है। और सिगरेट्स मैं बता दूं उनका बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट तो है ही, प्लस उनमें सबसे ज्यादा मार्जिन मिल रहा है। ऑफकोर्स हम लोग बात करेंगे भाई हाँ यार ये तो इंजीनियर्स पर हेल्थ है, लेकिन अगर हम लोग बात करें आईटीसी की, तो ये 63% उनका ही, 62% उनका ही शेयर है एफएमसीजी में। जब हम लोग पेपर बोर्ड की बात करें, तो 100% पेपर बोर्ड है। एग्रीकल्चर की बात करें तो अनमैन्युफैक्चरिंग टोबैको है, वो ऑलमोस्ट आपका 21% है, और अदर्स ऑलमोस्ट 80% है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एग्रीकल्चर बिजनेस। सिमिलरली हम लोग जब बात करें लोकेशन वाइज, तो इंडिया ऑलमोस्ट 83%, तो मैक्सिमम उनका सेल जो होता है वो इंडिया में होता है 84%। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज ऑलमोस्ट 16.2%। सो इतना उनका एक्सपोर्ट नहीं है, लेकिन इतना भी नहीं है। अगर हम लोग बात करें कि भाई प्रॉफिट में ब्रेकअप में, तो जैसे मैंने बोला सिगरेट का सबसे हाईएस्ट टर्नओवर है, टर्नओवर से ज़्यादा मार्जिन है। तो आप देखो एफएमसीजी में ऑलमोस्ट 86%, विच इंक्लूड सिगरेट। पेपर बोर्ड 4.4 एंड होटल इज 4%। सो ये सब दूसरे वर्टिकल है, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन इतना बड़ा नहीं है। तो आप बोलेगे यार ये आईटी से क्यों इतने सारे सेगमेंट्स में जा रहे हैं, व्हाई डोंट ही इन्वेस्ट ओनली इन एफएमसीजी। देखो बहुत सारे रीजंस होते हैं, और डाइवर्सिफाई इसलिए करते हैं कि आगे जाके अगर प्रॉब्लम आती है तो क्या स्टेप्स ले सकते हैं। अगर हम लोग अगर करंट आउटलुक की बात करें आईटीसी की, तो आईटीसी सिगरेट एंड एफएमसीजी एज अ हेल्दी while a non-consumer paper remain weak। तो परफॉर्मेंस आईटीसी सिगरेट और एफएमसीजी का हेल्दी है, पेपर का उतना खास नहीं है। पेपर भी आपको पता है कि इतना कुछ खास रहता भी नहीं। आईटीसी के बुक वो जो होते हैं ना, नोटबुक्स एंड ऑल, काफी प्रीमियम होते हैं कंपेरेटिवली। सिमिलरली जब हम एफएमसीजी सेगमेंट की बात करें, तो वो ऑलमोस्ट 7% ईयर ऑन ईयर हाइक है। तो वो बहुत ही अच्छा है, अच्छा यानी बेटर है, बेटर है। ऐसा देखो एफएमसीजी के 20-30% से तो ग्रो नहीं होगा, वो ऑलरेडी पेनिट्रेटेड है। पेपर business was hit by demand issue, competition for China and lower pulp prices and higher input cost। तो वही है कि चाइना से भी काफी कंपटीशन मिल रही है, पल्प प्राइसेस लोअर, एंड अगेन
इनपुट कॉस्ट जो उनके है वो काफ़ी हाई है। जब हम बोलते हैं कि एग्री बिजनेस, तो एग्री बिजनेस तो उनका भी एक थोड़ा इशू है, एग्री बिजनेस टू डू ट्रेड रिस्ट्रिक्शन ऑन एग्री कमोडिटीज। तो एग्री बिजनेस भी ओके ओके, इतना कुछ खास ग्रो नहीं रहा है, जो उनका 15% ऑफ बिजनेस है। होटल्स ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, और वो आफ्टर कोविड नो सडनली एक जंप आया, और कहते हैं ना एवरेज रेवेन्यू पर रूम वो भी अच्छा खासा बढ़ा है। तो होटल बिजनेस इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल। वो अगर हमें देखना है तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हम लोग देख सकते हैं थोड़ा डिटेल में। जस्ट आई शो इट टू, लेट मी ओपन द स्क्रीनर एंड गाइस होप यू आर एंजॉयिंग। और अगर गाइस अगर आपको चाहते हो कि कोई और स्टॉक भी एनालाइज किया जाए तो हमें बताना, विल surely do that. Okay, 1 minute guys, I'm just sharing the screen. So talking about ITC, अगर हम लोग बात करेंगे ITC की, तो यहाँ अगर आप देख सकते हो थोड़ा हमें रेवेन्यू बेसिकली अगर हमें देखना है कि क्वार्टरली किस तरह से सेगमेंट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी है, तो आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ सेगमेंट वाइज जैसे सिगरेट्स, तो सिगरेट्स की आप देख रहे हो ये क्वार्टर, ये बेसिकली अपना क्वार्टर वाला है फिगर। सो एक मिनट में, क्वार्टर टू क्वार्टर ये रहा, क्वार्टर टू क्वार्टर ये रहा, यस। सो इफ यू सी हियर ये अमाउंट है, तो अमाउंट में अगर आप बात करो तो सिगरेट्स ऑलमोस्ट 8,000 करोड़ रुपीज है, 8,600, FMCG others 5,000, एग्री बिजनेस 3,000, पेपर टू, होटल ओनली 900। ओके, तो आप देख रहे हो ऑफ कोर्स लेस इंटर सेगमेंट है और वो सब, तो मेजोरिटी जो यहाँ वो यहाँ है FMCG में, which is almost 66%, यानी 2/3 of their business, rest is comparatively less। लेकिन जब हम लोग ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रोथ में जैसे मैंने बताया आपको कि यहाँ अगर आप देख सकते हो कि 1 मिनट, या सो यहाँ अगर आप देख सकते हो कि FMCG सिगरेट में तो भी ग्रोथ बीच में डीप हो गया था, दिसंबर में वो वापिस 8% आ चुका है। हम लोग FMC ज्यादा की 7%, एग्री बिजनेस जैसे बोला कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है -7, पेपर बोर्ड भी -7, हाउएवर अदर्स 11 है, और सबसे ज्यादा अगर ग्रोथ आई है तो वो होटल बिजनेस में। आप देखो ये दिख रहा है ना आपको, ये कोविड के बाद किस तरह का जंप आया होटल बिजनेस में, क्योंकि वो कहते हैं रिवेंज टूरिज्म, और इसलिए सबको बाहर निकल के घूमने जाना है, वो सब रिवेंज टूरिज्म। और ITC होटल क्वाइट फेमस है, 5 स्टार होटल उनके बहुत ही अच्छे, तो सबसे अच्छा ग्रोथ वहीं आया है। जब हम लोग प्रॉफिट की बात करते हैं तो हमें मेन प्रॉफिट में क्या देखना है, प्रॉफिट में मेन देखना है मार्जिन। अगर अमाउंट भी बात करें तो देखो मैं जैसे बोल रहा था कि FMCG सेक्टर ये जो है उन्होंने दिया है ऑलमोस्ट आपको 5,100 करोड़, तो ये ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे यहाँ तो बेसिकली ये जो है अ, कितना है, बहुत ही है, ऑलमोस्ट नो 5,100, और बाकी सब मिला के भी ऑलमोस्ट 1,500 हो रहे हैं। सो मेजर रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी जो आ रही है वो आपकी कहाँ से आ रही है, सिगरेट से ही आ रही है। अगर हम लोग मार्जिन की बात करें, सो मार्जिन की अगर हम लोग बात करें तो देखो सिगरेट ऑलमोस्ट 59%, विच इज द हाईएस्ट। ओके, दूसरा एक 78% होटल में, 90% अदर्स, और 14% पेपर बोर्ड्स में, लेकिन सबसे हाईएस्ट वहाँ ही है। और जब हम लोग ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ तो हमने देख लिया था, लेकिन वापस ग्रोथ में अगर आप देखो तो सबसे ज्यादा ग्रोथ अभी प्रॉफिटेबिलिटी में आ रहा है तो होटल्स में आ रहा है, कंपेरेटिवली सिगरेट में कम हो रहा है, क्योंकि प्राइस हाइक आप कर करके कितना कर सकते हो। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इवन ROE ROC भी अगर आप देखो तो बेसिकली सबसे हाईएस्ट ROC किसका है, सिगरेट्स का है, करेक्ट। फिर आपका जाके आता है एग्री बिजनेस और अदर्स आता है। ओके, तो ओवरऑल कहने का तात्पर्य ये कि ये जो बिजनेस है, ये जो बिजनेस है ITC का, वहाँ मेजरली अगर हम लोग बात करें ना तो ITC में सिगरेट्स का बहुत ही बड़ा रोल है। ओके, और वही चीज आपको ध्यान में रखनी है जब हम लोग ये स्टॉक की बात करते हैं, क्योंकि अगर बेसिकली सिगरेट अच्छा परफॉर्म करती है, लेकिन वही है कि अभी बजट आ रहा है, अभी देखना पड़ेगा किस तरह का प्राइस हाइक होगा, क्या होगा, प्राइस हाइक होगा से ज्यादा क्या टैक्सेस लगेंगे सिगरेट पे, क्योंकि अगर क्योंकि ये नो ऑलवेज गवर्नमेंट आके टैक्स लगा देती है इन सब प्रोडक्ट्स में, क्योंकि वो इंजीरियस टू हेल्थ है तो लगा भी सकते हैं। तो ओवरऑल अगर ये देखे तो ना आई थिंक ITC
आईटीसी में नॉर्मली सिगरेट्स का बहुत ही बड़ा महत्व है। लेकिन अभी आगे जाके जैसे ये डीमर्जर होगा, आईटीसी होटल अलग होंगे, आईटीसी सिगरेट, एफएमसीजी अलग होगा और एग्री बिज़नेस भी शायद देख लेते हैं, पेपर बोर्ड शायद होगा कि नहीं अलग पता नहीं है। लेकिन जैसे ये डीमर्ज होगा आई थिंक वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है आगे जाके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यार यहाँ से बम्पर रिटर्न मिले, वही आपका क्वेश्चन हो कि भाई करना क्या है वो बता के आई वी अंडरस्टैंड ऑल दिस लेकिन करना क्या है? बाय करना है, सेल करना है, होल्ड करना है? तो अगेन गाइस यहाँ मैं एक चीज़ आपको पहले बोलना चाहता हूँ कि ये सब एजुकेशन पर्पज़ के लिए आपको जस्ट बता रहे फॉर योर नॉलेज ओनली, इट इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन फ्रॉम माय साइड। सो ये बात हमेशा ध्यान में रखना बिफोर यू टेक एनी स्टेप्स वाचिंग थ्रू दिस वीडियो। तो मेरे हिसाब से ना कि वो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न था आईटीसी का दैट इज़ बिहाइंड अस। वो जो 1 साल पहले जो 2 साल जो अच्छा रिटर्न मिला जिसने निफ्टी को बहुत ही आउट परफॉर्म किया था, आई थिंक वो चीज़ पीछे है अभी। इट विल बी टफ अगेन, लेट अस वेट कि डीमर्जर कब होता है क्योंकि डीमर्जर होने के बाद ही हमें पता चलेगा कि अलग-अलग सेगमेंट अपने बलबूते पे कितना आगे जाते हैं क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी तो दिखानी पड़ेगी ना। और ये एक चीज़ अच्छी है कि आईटीसी सेगमेंट वाइज़ दे रहा है, तो कल जाके कंपनियाँ 2 अलग होती है, तो एटलीस्ट हमें पता तो चले कि कौन-सी कंपनी ज़्यादा परफ़ॉर्म करती है या कौन-सा सेगमेंट ज़्यादा परफ़ॉर्म करता है, उस तरह से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सो यहाँ से अगर आपको स्टेडी रिटर्न चाहिए, तो भी मुझे तो डाउट लग रहा है, अगेन ये मेरा ओपिनियन है, मेरे ओपिनियन पे मत जाओ, आप अपना खुद का दिमाग लगा के करना है। लेकिन हाँ इतना कुछ बम्पर रिटर्न नहीं होगा, आप 12-13% पकड़ के चल रहे हो या 15% तो आई थिंक ये स्टॉक शायद डिलीवर कर जाए। लेकिन वो जो आउटसाइज़ रिटर्न था 30-40% इट इज़ फार बिहाइंड अस। और ये चीज़ और काफ़ी हद तक वैल्यू अनलॉकिंग पे डिपेंडेंट होता है कि आईटीसी होटल कैसे अलग होती है और किस तरह से वो बेसिकली कहते हैं ना खुद का परफॉर्मेंस भी रख सकते हैं। तो चलिए ये था आईटीसी होटल सॉरी आईटीसी के बारे में। होप आपको ये सेगमेंट अच्छा लगा। आप बताइए कमेंट बॉक्स में क्या आपके पास ये स्टॉक है कि नहीं है और डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। चलिए अभी हम लोग एक काम करते हैं अपने क्वेश्चन एंड आंसर लेते हैं। सो काफ़ी सारे क्वेश्चन एंड आंसर आए थे कल के वीडियो में तो एक भी बाद एक लेते हैं। बालाजी प्रभु बोल रहे कि कैन वी कंसीडर सीडीएसएल नाउ? सीडीएसएल आई थिंक इट्स उनका बोनस आया था और काफ़ी सारी चीज़ें हो रही है लेकिन आई थिंक आई एम हैविंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड पॉजिटिव व्यू ओवर दिस स्टॉक and guys again please do your own analysis before investing in this stock but I think CDSL जिस तरह से मार्केट बढ़ा है जिस तरह से मार्केट आगे बढ़ने भी वाला है रिटेल इन्वेस्टर जिस तरह से आ रहे हैं और तो आई थिंक ये CDSL को डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिट होने वाला है। तो बालाजी मेरे हिसाब से तो आप CDSL रख सकते हो, इवन आपको बाय करना है तो सोच भी सकते हो। अगेन खुद का रिसर्च करके आपको इन्वेस्ट करना है। अमित मिश्रा बोल रहे कि एसडब्ल्यू सोलर रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। अब देखो यार, मैं ये स्टॉक के बारे में मैंने ज़्यादा देखा नहीं है लेकिन ओवरऑल मैं यहाँ बात नहीं कर पाऊँगा ज़्यादा क्योंकि थोड़ा डीप एनालिसिस करके मैं देख के बताएँगे हम लोग। आसिफ की थैंक यू आसिफ। सीबी इज एक्साइट बैटरी वेदर बाय टू वेदर टू इन्वेस्ट ऑन। सो सीबी करंट जीने वाली 4616 आई थिंक एक्साइट बैटरी एक इंटरेस्टिंग स्टॉक है। मैंने एक आगे भी एक वीडियो बनाया था एक्साइट इंडस्ट्री के लिए, अगर आपने देखा नहीं तो प्लीज़ जाके देखिए, उसमें बहुत ही डिटेल लेकिन हाँ, ओवरऑल आई थिंक मैं पॉजिटिव हूँ ओवरऑल एक्साइड इंडस्ट्री स्टॉक के लिए। इवन मैंने अमर राजा का भी अभी निकाला था लेकिन हाँ, ये सब स्टॉक्स चल काफ़ी चुके हैं तो ये चीज़ ध्यान में रखें लेकिन प्रॉस्पेक्ट्स है और जो उन्होंने हुंडई और किया के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया है, आगे जाके भी देखते इफ दे आर एबल टू हैव सम मोर कॉन्ट्रैक्ट विद अदर कंपनीज तो उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। ओके, एमएसएस कैन वी हैव अ फ्रेश इन्वेस्टमेंट इन शेयर नाउ शुड वी वेट फॉर द बजट फॉर बिफोर बजट? एमएसएस एक चीज़ मैं बता देता हूँ आपको कि बजट तो आएगा लेकिन बजट इज़ ऑलवेज़ अ नॉन इवेंट। ऐसा नहीं कि ब बहुत ही रेयर कोई बजट होता है जो बहुत ही बड़े चेंजेस लाता है और ये तो फर्स्ट बजट है तो मुझे तो ऐसा लग नहीं रहा है कि बड़े चेंजेस आने वाले हैं। आई थिंक अगर आपको वेट करना है तो कीजिए, नहीं तो आप इन्वेस्ट अभी भी स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन हाँ, क्योंकि मार्केट तो ऊपर जा ही रहा है, मार्केट तो ऊपर जा रहा है तो मेरे हिसाब से बजट में अनलेस आपके पास कोई स्टॉक और उसके रिलेटेड पॉलिसी कुछ एडवर्स आ गई तो फिर स्टॉक में इम्पैक्ट आता है।
Otherwise, the budget, I don't think it's a big matter. It's a big matter. I think वो that also will pass away. So मेरे हिसाब से, if you want, if you're getting some stock at a reasonable valuation, please go and invest. Don't wait for it. Okay. United 5439 RBL Bank. What about RBL Bank? आरबीएल बैंक की देखो यार, उसका एक प्रॉब्लम जो आ रहा है और जो हैंग ओवर हो रहा है वो है कि उनके जो अपॉइंट करने वाले सीएमडी, वो अभी तक आरबीआई ने वापस एक इंटरिम सीईओ अपॉइंट कर दिया है। अब वही है, वो कंफ्यूजन क्रिएट कर, क्या है, कुछ बड़ी चीज आ रही है बेसिकली इसमें, इस स्टॉक में, और वो उसके वजह से आरबीएल बैंक में इतना मूवमेंट नहीं हो रहा है और ओके रिजल्ट है। लेकिन अगर आप देखो तो यही एक स्टॉक है जो पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री में इतना कुछ हिला ही नहीं है, वहीं के वहीं पड़ा रहा है। लेट्स सी आरबीआई ने जो स्टेप लिया है, आगे जाके भी कौन से नए सीएमडी बनते हैं, लेकिन क्यों नहीं रख रहे हैं, वो एक डाउट लग रहा है कि क्या कुछ अंदर है जो हमें पता नहीं है आरबीएल बैंक में। तो इसलिए, लेकिन फ्रेश इन्वेस्टमेंट की मैं सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि आई थिंक यू शुड वेट, लेट अस सी कौन से नए सीएमडी आते, क्या होता है, और देन यू टेक अ डिसीजन। ओके। Tapan sir, your analysis is correct, but why the mutual fund increasing holding systematically in last year? HDFC बैंक की बात करें, देखो HDFC बैंक में देखो यार, काफी जो इन्वेस्टमेंट होते हैं म्यूचुअल फंड के, वो काफी डेट ओरिएंटेड भी होते हैं और काफी नो सेफ्टी में काफी बिलीव करते हैं कुछ, तो वो जाके एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और डेट वाले होते हैं ना, उसमें तो वो लोग रिस्क भी नहीं ले सकते, इसलिए इन सब बड़े बड़े स्टॉक्स में एक इनफ्लो आता है बेसिकली, यू कैन से कंपनी के थ्रू, सॉरी म्यूचुअल फंड के थ्रू, और बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन से। सो ये बात आप सही है कि एमएफ में बढ़ा है इंक्रीज टेक, लेकिन कहाँ बढ़ा है और किसने बढ़ाया है, कौन सी स्कीम ने बढ़ाया है, वो जाना हो, क्योंकि डेट है या कोई कंजर्वेटिव स्कीम है और वो बढ़ा है तो ठीक है ना, वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। Selvam, it's always good, sir. Please use Hindi, English word. Okay, 100%. No, we'll try to use in between English words also. Okay. Narottam बोले कि what about the tourism finance stock? Tourism finance stock, I think ठीक है यार, इतना कुछ ग्रेट नहीं है। अभी तो एनबीएफसी की भी लगी पड़ी है, इतने सब मूवमेंट नहीं हो रहे हैं, लेकिन ठीक है, बाकी सब एनबीएफसी भी मिल रहे हैं, तो उस तरह से आप देख सकते हो। ओके। चलिए, और कोई क्वेश्चन थे? बॉट 60 शेयर ऑफ एचएल। एचएल आपको शेल आई बुक इट और बुक प्रॉफिट और नॉट? एचएल आई थिंक, अगर आप लोगों ने गाइस हमारा लास्ट वीडियो जो था ना, वो लाइव सेशन का, वो डिफेंस पे था, अगर आपने देखा नहीं तो प्लीज जाके देखे। इट इज वेरी वेरी इंसाइटफुल और मैंने काफी सारे एंगल भी बात किया। आई थिंक यू शुड स्टे इन्वेस्टेड। ओके। चले, देन ओके, सो थैंक यू। चलिए, आई थिंक विल कीप इट हियर ओनली। कुछ क्वेश्चंस हम लोग कल भी लेंगे, तो आपके कोई भी क्वेश्चन हो या कुछ भी हो ना, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जरूर लेंगे। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। प्लीज प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। और आप चाहते हो कि इस तरह से स्टॉक एनालिसिस आप करें, जिससे हमने आईटी सीखे, तो मैंने लिंक दिया हुआ है नीचे के वर्कशॉप पे का, वो ऑलमोस्ट आपको फ्री मिला है, जिसकी 1500 चार्जेस है, तो फ्री मिल रहा है, आप वो क्लिक कीजिए और जरूर अटेंड कीजिए वो सेशन। ठीक है, चलिए गाइस, तो थैंक यू वेरी मच एंड आई सी यू सून टुमारो। सी यू देन।